चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ वैभव वेद निगम AKA वेवेक्स। और आज हम जा रहे हैं मध्यमेश्वर की ट्रिप। मध्यमेश्वर बाबा के दर्शन करने, उसके ऊपर जाएंगे बूढ़ा महेश्वर। ये हमारी गाड़ी रेडी, लोड कर दिया सामान सारा, बैग्स वगैरह। तो यहाँ से निकलेंगे अभी हम डायरेक्ट ऋषिकेश। चार्जिंग गाड़ी उठाई है हमने, EV गाड़ी है अपनी MG ZS EV। और ऋषिकेश तक हमने कर लिया फुल चार्ज। ऋषिकेश तक जाइए आराम से, फिर ऋषिकेश में करेंगे इसको फुल चार्ज। वहाँ पर थोड़ा देर खाएंगे पिएंगे एंड बस चलिए निकलते हैं। शुरू करते हैं व्लॉग हमारा मध्यमेश्वर की ट्रिप का और चलते हैं फटाफट से। आज है 3 जून 2026 और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो हम लोगों ने रेन कोट्स वगैरह सब कुछ ले लिया है। टेंट्स वगैरह का वी डोंट नो वहाँ पे ऊपर कैसा है, वो जाके ही देखेंगे। वहाँ पे होम स्टे होगा तो कैसा होगा। यहाँ से ऑनलाइन कुछ बुक करने की फैसिलिटी नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक नई चीज़ और चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, जय मध्यमेश्वर। ये हो गया हमारा सारा सामान लोड और अब सीधे गड्डी निकलेगी रोड पे। अजी तो हम आ चुके हैं होटल ऋषिलोक और ये बहुत 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 सेक्सी सी लोकेशन है। देख रहा कितना प्यारा सा रिजॉर्ट लग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम आए बिकॉज़ यहाँ पे है चार्जिंग स्टेशन स्टैटिक का। और स्टैटिक मेरी नज़र में अभी तक का सबसे बेस्ट चार्जिंग स्टेशन हमें लगा है। एंड हम निकले थे घर से 79% पे ZS EV उठा के अपनी। एंड वो हमें ऋषिकेश लाई है। अभी लगभग 25% चार्जिंग इसमें बाकी थी, तो हमने चार्ज पे लगाया है। इसको 1 घंटे चार्ज पे भी लगाया है हमने और इट इज़ फुल चार्ज नाउ, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट रांसी, ठीक है। हमने यही गाड़ी में 1 घंटे के नाप ले ली, थोड़ी सी 1-1.5 घंटे की, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं रांसी। एंड EV हमें बहुत फ़ायदेमंद लग रही है इस टाइम पे, और है भी बिकॉज़ पूरा रास्ता टोटली ज़ीरो कॉस्ट पर जा रहा है। सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो फुल एंड फाइनल इसका होगा, मैं इसका रिव्यू एकदम लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं अपडेट देते जा रहा हूँ धीरे धीरे कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से लगभग 170-180 किलोमीटर चल रहा है रांसी। तो अभी फुल चार्ज पे हमें डायरेक्ट रांसी पहुँचा देगा, ठीक है। तो लेट्स सी, चलते हैं रांसी और अब सीधे शायद मेरे ख्याल से रांसी पहुँच के इसकी अपडेट मिलेगी। अगर बीच में कुछ खाते पीते हैं तो उसकी अपडेट भी आ जाएगी। और चलते हैं फटाफट से अब, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि सो गए हम थोड़ा सा ज़्यादा। हमने तो सोचा नहीं था, हमने सोचा बस फटाफट से चार्ज करके तुरंत भाग जाएंगे, लेकिन चार्ज करने के बाद भी पावर कट हो गया। उसके बाद भी हम सोते रह गए थोड़ी देर और। तो अभी बस 6-6:30 बज गए और हमें दोपहर तक हर हाल में पहुंच के वहाँ पे होम स्टे लेना है। तो भागते हैं फटाफट से। ये देखो बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते हम आ चुके हैं अब। हाँ जी, तो गाड़ी चार्जिंग से निकालने के बाद हम आ गए हैं डायरेक्टली ऋषिकेश के होटल विलीन में। और यहाँ की ग्राउंड फ्लोर में है रेस्टोरेंट अवाना, तो बस वहीं पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो बट होटल बहुत अच्छा है विलीन। लेट मी शो यू। ये रहा इसका पूल, ठीक है। एंड पूल के सामने ये सामने पहाड़, ठीक है। अच्छा है, नाइस है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। चलते हैं बस फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि 12:30-1 बजे तक हमें पहुंचना है हर हाल में रांसी। तो थोड़ा सा हम अगर मैक्स टू मैक्स लेके चलें तो मैक्स टू मैक्स हम इसको 2 तक मान सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे फिर होम स्टे या टेंट वगैरह जो कुछ भी है वो भी देखना है, होटल वगैरह देखना है। तो बिकॉज मध्यमेश्वर में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे बहुत लैविश सा नहीं है, कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो वहाँ पे एसेंशियल्स बहुत कम है। तो हम बस फटाफट से अपना अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। मैं यहाँ पे ऑर्डर देके बैठा हूँ पराठे का, चाय का, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई साहब ये दोनों लग गए पूल खेलने में। मतलब हद होती। पराठे ठंडे हो रहे हैं ऊपर, लेके आया, वो भी खुले में लेके आया, खुले में मंगाया था बाहर। क्या बढ़िया जगह है खेलने के लिए पूल तो।
पराठे ठंडे थोड़े बहुत चल सकते हैं। हाँ जी चलो, ये आ गए हमारे पराठे विद बटर एंड भटूरे। चलो जी, लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट नाउ। ओह कैमरा मैन इन द हाउस। निकाल दिया थंबनेल, देखो। निकाल दिया थंबनेल, ठीक है। चलो जी, ये इस पूरी प्रॉपर्टी का, ये होटल विलीन का सबसे बेस्ट पार्ट अगर मुझे कुछ लगा है ना, तो वो है ये। क्या सेक्सी चीज़ बनाई है यार, मज़ा आ गया। हो जाएगी गेम यश। वाइट की चाल चल दी मैंने पहली। तो दो चल रखी हिसाब से तो। चलो चलो। ये आ गया। अबे भाई, तो वहाँ तो ऊँट लगा हुआ है, हाथी होना चाहिए वहाँ पे। हाथी खतरे में होता है यहाँ से सीधे डायरेक्ट। गलत लगाए हो, गलत ही लगा, पहले तो सही लगाना पड़ेगा फिर खेल पाएंगे। हाँ जी गाइस, तो अब हम ऊखीमठ आ गए और ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी पूरी पहुंच गई है। ये हमें वापस दिल्ली भी ले जाएगी, बट जस्ट फॉर सेफर साइड हम फिर से इधर ही ऊखीमठ में हमने फिर से चार्ज पे लगा दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्ट इन केस कोई हो जाए, हमें रुकना पड़ जाए या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए या लौटने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो उस चक्कर से हमने फिर से इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। हाफ है ये, जो कि मतलब 50% चार्ज है ये, जो हमें आराम से नीचे पहुंचा देगी। बिकॉज होता क्या है ना कि हम जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सॉन लेते हैं या एमजी लेते हैं या XYZ कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, इसकी 300 किलोमीटर की रेंज है या 500 किलोमीटर की रेंज है। वो हमारा ना एक्चुअली एक इल्यूजन है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अगर हम कहीं पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं ना, तो उसका जो एवरेज है वो कम होता है। अगर 300 किलोमीटर की रेंज है और 300 किलोमीटर के पहाड़ है, तो वो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। बट वही अगर हम 300 किलोमीटर के पहाड़ उतर रहे हैं ना, तो वो आराम से 500 किलोमीटर भी चल जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब वो ईवी गाड़ी जब चलती है तो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। फ्रिक्शन क्रिएट करने से उसमें और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और वो ज़्यादा पावर इसमें जनरेट करती है, ठीक है। तो फिर हम अभी चढ़ तो चुके ही हैं ऑलमोस्ट, हमें से उतरना ही उतरना है, तो हम आराम से नीचे जा सकते हैं। बट स्टिल फिर भी हम यहाँ पे आ गए, हमने अपनी चार्ज पे लगा दिए स्टैटिक। वंस अगेन स्टैटिक मोस्ट रिलायबल हमें जो लगी है अभी तक और हमेशा लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए और बस ये भाई लोग चले गए हमारे अंदर कुछ देखने के लिए कि कुछ खाने पीने के लिए। जितनी देर में खाएंगे पिएंगे उतनी देर में ये चार्ज हो जाएगी और हम वापस से चले जाएंगे। वापस से नहीं, मतलब चले जाएंगे रांसी और चलते हैं फिर खाते पीते। कुछ भूख लगती है यार बहुत इस। हाँ जी गाइस, तो हमने अभी प्लान किया है कि जब तक गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है और 4 बजे किचन खुलेगा, तो अभी 3:40 हो रहा है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना ये जो बगल में गंगा जी बह रही हैं, यहाँ पे स्नान कर लिया जाए। तो ये हमारे ट्रैकर्स लोग पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। ये बगल में गंगा जी है, अगर अच्छा रूट मिल गया आने जाने का तो बस यहीं से जाएंगे वापस, गाड़ी से बैग उठाएंगे और नहा के मतलब गंगा स्नान करके बेसिकली फिर निकलेंगे हम रांसी के लिए। और आई थिंक ऑलमोस्ट हमें वो रास्ता मिल गया है, बिकॉज ये देखिए ये है व्यू, ठीक है। यहाँ पे और कोई नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पे गंगा स्नान कर सकते हैं, ठीक है। मस्त घूम सकते हैं। पत्थर है क्या, अभी सर फटता मेरा। हाँ, ओए होए गीला हो गया। एक सेकेंड, मिला कुछ? आ रहा हूँ। लोकेशन तो अनडाउटेडली बहुत सेक्सी है। चलिए चलते हैं। ट्रैक तो हमारा यहीं से चालू हो गया लग रहा है।
मनन तो पहुंच भी गया भाई हमारा गंगा जी पे। भाई वो जो वेव्स आ रही है ना वहां पे नहाएंगे। बस अब कहाँ जाओगे, यही तो है। ये हमारी आ गई मैगी, खा चुका हूँ। खाने के बाद याद आया अरे व्लॉग भी बनाना था, तो खैर कोई नहीं। बढ़िया है, टेस्टी है, स्पाइसी है, मस्त है। और ये हमारा ट्रैवल पार्टनर। अजी गाइस, तो हम आ चुके हैं होम स्टे पे अपने, और ये है 1500 का हमें होम स्टे मिला है एक्सक्लूडिंग खाना। तो ये है हमारा रूम, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा ट्रिपल शेयरिंग रूम है, एक सिंगल बेड एक डबल बेड, और ये हमने अपने फ़ोन्स वगैरह सब लगा दिए हैं चार्जिंग पे, ठीक है। और इसके बाहर है हमारा इधर वॉशरूम, जो इधर से आगे जाके राइट साइड में है, वगैरह वगैरह क्या दिखाना, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हम पूरे ट्रिप की बात करें तो 1500 में हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए हैं, मध्यमेश्वर, ऑलमोस्ट मध्यमेश्वर, रांची तक आ गए हैं, ठीक है। एंड अभी भी हमारे पास 50% बैटरी बाकी है, बेनिफिट्स ऑफ कैरिंग दी ईवी व्हीकल। एंड हम इसमें यहाँ से ऋषिकेश तक भी पहुँच जाएंगे आराम से इजीली, बट फिर भी हम चांस नहीं लेंगे, हरिद्वार या ऋषिकेश में चार्ज कर लेंगे फिर भी। और 1500 का ये होम स्टे हो गया। एंड 2.5K लेगा हमारा एक गाइड, जो अभी हमने यहाँ पे जस्ट अभी बुक किया है, ठीक है। वो हमारे बैग कैरी करेगा। हम इन तीनों के बैग्स का मिक्सचर बना करके एक बैग बनाएंगे, जिसमें हमारे सिर्फ एसेंशियल्स होंगे, लाइक हमारे पावर बैंक्स या हमारी जैकेट्स, हमारे रेन कोट्स, ठीक है, वो सब होंगे, वो कैरी करेगा। और प्लस वही ऊपर हमें टेंट दिलाएगा, वही हमें जो भी मतलब खाना वाना जहाँ पे भी बेस्ट होगा दिलाएगा, वो उसके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उसकी शॉप्स है वगैरह बता रहा है वो ऊपर, ठीक है। तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, 2.5K लेगा, नॉट बैड। 3 लोग के लिए 2.5K हम स्प्लिट कर लेंगे तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं पड़ेगा। तो बस अब हमने ऊपर खाने वाने का ऑर्डर दे दिया है। खाने के लिए हमारे पास आलू जीरा, दाल फ्राई और रोटी वगैरह बोल दी हमने, तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बस यहाँ पे हम थोड़ी देर अपना आराम करेंगे, जितनी देर में वो खाना बना रहे हैं, उसके बाद बस फ्रेश होके खाना खा के सो जाएंगे। फिर हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 बजे या 5 बजे, जैसे ही सवेरा होने वाला होगा तब तक हम रेडी हो जाएंगे एकदम, अपने बैग्स वगैरह पैक करके उसको फ़ोन कर देंगे भाई को जो हमारे साथ जाने वाला है, और हम फिर फटाफट से निकल जाएंगे, मध्यमेश्वर का ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, आ गया हमारा खाना, रोटी, दाल, सैलेड, आलू जीरे की सब्ज़ी, और ये पहाड़ी स्पेशल कोई साग सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी, ठीक है। चलिए जी, अब खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह ट्रैक पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या। यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।